नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये एक पहला वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त। ये दोनों वृत्त आपस में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बी और सी में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, सिर्फ बी से जाने वाले दो रेखाखंड, ये जो बी पॉइंट है ना, इससे दो रेखाखंड जा रहा है। कौन सा? तो ए बी डी, और कौन सा? तो पी बी क्यू। और ये दोनों रेखाखंड को इस वृत्त में क्या बोल रहे हैं, तो ए डी बोल रहे हैं और इसको पी क्यू बोल रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, तो ए सी पी, जो कि ए सी पी ये छोटा वाला जो कोण है, ये बराबर है किससे, तो क्यू सी डी से, इस वाले कोण से। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया रहता है उस चीज़ को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो जो दिया है मैं हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस सवाल में हम लोगों को जो चीज़ दिया गया है और जो चीज़ सिद्ध करना है उसे हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो अब उत्पत्ति लिख करके इस सवाल को यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो कोण ए सी पी है, ठीक है, ये किसके बराबर है, तो ये हम लोगों का ए बी पी के बराबर है, यानी कि ये कोण के बराबर है। कैसे बराबर है, तो ज़रा सा हम लोग ध्यान देंगे कि किसी भी एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये मान के चलते हैं, ये इसका जीवा है। ठीक है, तो ये जो ए सी पी है, ठीक, इसमें ए पर है सो एक भुजा जा रहा है और पी पर एक भुजा जा रहा है। सेम टू सेम ए बी पी में भी ए पर एक भुजा आ रहा है और पी पर एक भुजा आ रहा है। तो ये दोनों कोण जो है ये आपस में बराबर होगा, इसलिए क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी आएगा। ये जो सी है ये इस वाले बी से बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो इसमें भी वही वाला फॉर्म आएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि कोण ए सी पी बराबर है कोण ए बी पी से। इसको समीकरण 1 लिखेंगे और इसके बगल में रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला हम लोग समझें, कौन सा, तो क्यू सी डी जो है, इसमें ये जो सी है ये बराबर है किससे, तो क्यू बी डी से, इससे। इसमें भी दो भुजा जो कि सी क्यू है, इसमें क्यू पे जाके मिल रहा है और यहाँ पे डी पे, और इसमें भी डी पर, और ये वाला भुजा यहाँ पे क्यू पे आके मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, तो एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हुआ, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण क्यू सी डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी डी से। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं और इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला ही हो जाएगा कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो कोण बी है और यहाँ पे कोण जो बी है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। सवाल में हम लोगों को क्या बताया गया कि ये जो पी क्यू है और ए डी ये दोनों एक रेखाखंड है। ठीक है, जब ये दोनों रेखाखंड है तो इसके शीर्षाभिमुख कोण ये हुआ, तो शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होता है ना। जैसे कि देखिए, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। ठीक, तो ये कोण इस वाले कोण के बराबर ही होगा, ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बगल में कि ए बी पी जो है ये बराबर है क्यू बी डी से। देखिए ए बी पी ये कोण बराबर है किससे, तो क्यू बी डी से। ठीक है, इसको समीकरण 3 मानते हैं और इसके बगल में रीजन लिखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये 3 जब हम लोग को मिला तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो ए सी पी है, ठीक, और क्यू सी डी इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ठीक, फिर से ध्यान देंगे कि ये जो ए सी पी है और ए बी पी ये बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से क्यू सी डी है और क्यू बी डी ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ए बी पी है, ये ए बी पी ये दोनों तो सेम ही है ना। तो अगर हम लोग ए बी पी के जगह ए सी पी लिखते हैं, ठीक है,
कोण ए सी पी, ठीक है। ए बी पी के जगह ए सी पी लिख सकते हैं, क्यों? तो ये जो ए बी पी है ये बराबर है किससे? तो ए सी पी से, ठीक। ये बराबर में हो जाएगा कौन सा? तो क्यू बी डी, जो क्यू बी डी है और क्यू बी डी ये दोनों तो सेम है, तो इसके जगह पे हम लोग क्यू सी डी लिख सकते हैं। तो कोण क्यू सी डी, ठीक है। और सवाल में हम लोगों को यही तो पूछ रहा था कि कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी, तो ए सी पी बराबर क्यू सी डी। तो यहाँ पे ये सवाल है जो हम लोगों का बन गया, ठीक है। इसके बगल में रीजन लिखेंगे कि समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।